राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज चौथे नवरात्रे पर आपको माँ कुष्मांडा की तरफ से बहुत 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 आशीर्वाद मिले, आपको भी और मुझे भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नज़र उतारेंगे, आपकी भी और मेरी भी। मैं भी बस नवरात्रि में व्रत वगैरह होता है तो बिजी बिजी चलता है, और रीडिंग्स भी होती हैं, आपकी वीडियोज़ भी बनानी होती है, तो थोड़ा सा थक भी जाती हूँ। कोई बात नहीं, माता रानी शक्ति देती है ये सब करने की। तो चलिए आज हम माँ कुष्मांडा के बारे में जानते हैं। चौथे दिन हम लोग माँ कुष्मांडा के बारे में, मैंने कहा ना मैं पौराणिक कथाएं पढ़ के आपको बता रही हूँ। हालांकि मैं ऐसी कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानकर और मैं बोलकर बता पाऊँ, मैं पढ़कर ही बता पा रही हूँ। और क्योंकि मैंने देवी भागवत भी पढ़ा है, मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है, तो ये सब मेरे को शौक़ है पढ़ने का। रामायण महाभारत कथा ये सब पढ़ती रहती हूँ मैं। तो ये मुझे मिल गई बुक, तो मैंने कहा चलो आपको बताती हूँ मैं। तो चौथी नवरात्रि पर हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। लेकिन कथा में तो बहुत कुछ कहते हैं कि ये कुष्मांडा माँ ने, मतलब जब सूर्य की रोशनी ये माँ ही देती है। लेकिन पता है कि कुष्मांडा माँ थी ही सूर्य के पास ही। जब ये कुष्मांडा माँ वहाँ पर थी उस प्लैनेट पर, तो कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही था और कुछ था ही नहीं, तब कुष्मांडा माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ जब वो मुस्कुराई तो सूर्य चमकने लगा। और इतना इतना इतना, मतलब इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ कि पूरी दुनिया रोशन हो गई, पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। पूरा यूनिवर्स रोशन हो गया। जब रोशन हो गया तो सबने कुष्मांडा माँ की आराधना शुरू कर दी। भाई जी, ये जीवन में हमारे तेज लाएगी। तेज यानी कि सूरज का तेज जब आता है, जब जीवन में अंधकार कहीं हो, कुछ दिखाई ना दे रहा हो, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, और मेरा निस्तेज चेहरा हो गया है, मैं बिल्कुल ही डाउन हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो आपने क्या करना है, माँ कुष्मांडा का चौथा अध्याय जाके पढ़ लेना है माँ दुर्गा स्तुति में। तब आपके सारे काम अपने आप बनने लगे। आपका शरीर एकदम ऊर्जावान हो जाएगा, एकदम चमकदार हो जाएगा, आपकी स्किन चमकने लगेगा, आपका चेहरा चमकने लगेगा। तब देखिएगा सूर्य की तरह आपकी स्किन कैसे चमकेगी। कोशिश करिए माँ कुष्मांडा से जीवन में तेज, ऊर्जा और समृद्धि मांगें, जब भी मांगें। जय कुष्मांडा। तो चलिए सूर्य लोक को आलोकित करने वाली माँ से हम भी मांगें कि हमारे जीवन को भी रोशन करें, हमारे सारे रुके हुए रास्ते खोल दें, हमारे जीवन में जितने रास्तों पर अंधेरे फैले हुए हैं उनमें सब में उजाले हो जाएं, उजाले ही उजाले हो जाएं हम लोगों के जीवन में। तो तेज उनका मांग लिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, भक्ति से उनको मानेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। शक्ति को से शक्ति मांगी जाती है, ये सारी शक्तियाँ हैं, ये सब शिव की शक्तियाँ हैं। तो प्लीज़ मांगिए कुष्मांडा माँ से, और माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके अपने भक्तों पर रहता ही है और रहेगा, हमेशा रहेगा। दूसरी बात ये कि हम लोगों को नवरात्रि में अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें तो समझ में ही नहीं आता कुछ, ये क्या करना है क्या नहीं करना है। पर काफ़ी बच्चे विदेशों में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी किसी को फोर्स करके कुछ नहीं करवाना है, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता। हमारा धर्म कहता है कि दिल से मानो, दिल से अगर मानोगे तो सब कुछ अच्छा है। ज़बरदस्ती किसी से नहीं आप मनवा सकते। सो ठीक है, माता रानी यही कहती है कि आपके जीवन में रोशनी रहे, प्रकाश रहे, चारों तरफ उजाला ही उजाला रहे। थैंक यू वेरी मच। क्या बोलेंगे, राधे राधे, और लिखेंगे भी, और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। लव यू ऑल। मैं सीमा भाटिया, अनंता टेरट, फिर मिलूँगी।